नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। तो देखिए, नेक्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट हो चुकी होगी आप लोगों की, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि आने वाले जो नेक्स्ट ईयर में आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आप लोग बिल्कुल कन्फर्मेशन है मुझे कि आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जो आपको जो आपका एक नंबर जो जिसकी वजह से आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है, उससे रिलेटेड हम आपकी क्लासेस लगा रहे हैं, जिससे कि आपको प्रीलिम्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन वैल्यू इस जगह पर है कि यदि आपको मेंस लिखना है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही होता है, अन्यथा आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किए हैं तो मेंस की कोई महत्व जो है रह नहीं जाता है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर प्रीलिम्स का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यानी कि हर एक चीज़ का अपने अपने स्थान पर महत्व रहता है, हर एक एग्ज़ाम का अपने अपने स्थान पर महत्व रहता है, तो उसी को लेकर हम चल रहे हैं। तो चलिए हम आज बात करेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बारे में, थोड़ा सा डिटेल बता देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। तो आप लोगों को जानकारी के लिए कि बता दें कि हम नेक्स्ट ईयर में 5 जून को एग्ज़ाम होने वाला है हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का, जिसमें से आज 8 जून का जो डेट है, तो 8 जून और 5 जून यानी कि आपके पास 3 दिन निकल चुके हैं आपके एक साल में। अब 3 दिन आप समझ लीजिए कि 3 दिन आपने क्या प्रिपरेशन की नहीं की, वो आपकी जवाबदारी है। लेकिन इसके अगर हम बात करें कि हम क्लास क्यों नहीं ले पाए, तो उसकी एक मुख्य वजह कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, जिस कारण से हम क्लास नहीं ले पाए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगली साल 5 जून को एग्ज़ाम है, 3 दिन निकल चुके हैं, तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। हम केवल जीएस से रिलेटेड क्लासेस ले रहे हैं, और आप जो कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड क्लास भी हम ले देंगे, ठीक ना। और उसके बाद आपका 16/9/2022 से आपका मेंस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 3 महीने का टाइम आपको मेंस के लिए भी दिया जाएगा, यानी प्रिपरेशन, रिवीजन, जो भी आप समझे उसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो थोड़ा आपका हमने एक डेमो टाइप में दे दिया कि अगली साल आप प्रिपरेशन कीजिए। जो भी डाउट होगा तो एक दिन हम लाइव सेशन ले लेंगे, तो आप लोग बता दीजिएगा किस दिन लाइव सेशन ले लें, हम उस दिन लाइव सेशन ले लेंगे। तो बात करने वाले हम जीएसटी से रिलेटेड विषय होगा आपका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन और पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। यहाँ पर इस बात पे विशेष ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सीधा प्रीलिम्स में भी आ सकता है और सीधा मेंस में भी आ सकता है। तो इसको आप इस हद तक ना सोचें कि प्रीलिम्स में नहीं आएगा या फिर मेंस में नहीं आएगा, दोनों जगह आ सकता है। वहाँ प्रीलिम्स में लिखे रहेंगे कि पीएम किसान योजना के संबंध में कथनों पर विचार करो, तो विचार अगर तुम तभी कर पाओगे जब आपने वो पढ़ा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान की 11वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 10 करोड़ से अधिक किसानों के अंतर्गत जो खाते हैं उनके अंतर्गत भेज दी गई है, यानी 11वीं किस्त के रूप में भेजा गई है। कौन सी ये है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भेजा गया है। तो पीएम किसान योजना के बारे में अगर हम बात करें तो यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इस योजना को दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था, यानी कि पीएम किसान योजना या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2018 में लॉन्च की गई। पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार इसमें देती है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो 4 महीने की अवधि में 2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दिया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष एक किसान को 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 4 महीने में 2,000 रुपये उसको दिए जाते हैं, यानी टोटल एक किसान लाभार्थी परिवार जो उसको एक साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा योजना के लिए पात्र किसानों को चिन्हित किया जाता है, और चिन्हित किसानों की सूची को केंद्र के साथ साझा किया जाता है, और केंद्र सरकार इसमें 6,000 रुपये यानी 2 हज़ार रुपये की राशि डालती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये हमने आपको बता दिया। योजना का विस्तार की अगर हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत में शुरुआत में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि पर खेती करने वाले पूरे देश के लगभग सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए आय सहायता प्रदान की गई थी। बाद में 1 जून 2019 से इस योजना का विस्तार करते हुए देश के किसान परिवारों को इसके दायरे में लाया गया। पूर्व निर्धारित कृषि योग्य भूमि जोत की सीमा को हटा लिया गया, यानी कि जितने भी अब किसान हैं उन सारे किसानों को इसके अंतर्गत ला दिया गया। लेकिन 2018 में इसको 2 हेक्टेयर तक के किसानों को इसमें इंक्लूड किया गया था। अब बात क्या है, पिछले आकलन वर्ष में आयकर दाता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउंट आदि जैसे पेशेवर और
प्रतिमाह न्यूनतम 10,000 रुपये प्राप्त करने वाले MTS चतुर्वर्ग ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर संपन्न किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। ठीक ना, इनको छोड़कर इस योजना से बाहर रखा गया है। राज्यों द्वारा चलाए जा रहे इसी प्रकार के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश में है, रायथू बंधु योजना तेलंगाना में है, आजीविका और आय वृद्धि हेतु कृषक सहायता जो योजना है वो आपका उड़ीसा में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी जोड़ी मिलाने के लिए आ सकता है कि भावांतर भुगतान योजना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, रायथू बंधु योजना तेलंगाना, आजीविका और आय वृद्धि हेतु कृषक सहायता कहाँ पर है, ओडिशा में। तो ये भी आपको आ सकता है। या फिर KALIA कालिया कहाँ पर है, ओडिशा में है। कलिंग जानते ना, कलिंग उड़ीसा, उत्कल समझ लीजिएगा। तो प्रीलिम्स के लिए आपका क्वेश्चन बनेगा PM किसान पात्रता के लिए क्या क्या शर्तें हैं, भावांतर भुगतान योजना किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, रायथू बंधु योजना किस राज्य में है, तेलंगाना, कालिया का फुल फॉर्म कालिया योजना किस राज्य से रिलेटेड है, तो उड़ीसा। और मेंस के लिए आपका आएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत में किसानों को सरकारी सहायता की प्रकृति में एक विवर्तनिक बदलाव है, इस योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिए। यह आपका यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगले साल की जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहेंगे। जो भी आपको डाउट होगा वो आप हमें बताइएगा, एक दिन हम लाइव क्लास लेंगे और हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास लेने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।